सोचिए, अगर किसी का अपने कफील के साथ झगड़ा हो जाए, उस पर हुरूस लगा दिया जाए, फिर सफरी पाबंदी भी लग जाए और इसके बाद इकामा भी खत्म हो जाए, तो जान लें कि वो शख्स अकेला नहीं है। हजारों लोग इस वक्त बिल्कुल इसी मसले का शिकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी उर्दू न्यूज़ में खुश आमदीद। यहाँ हम आप तक सऊदी अरब से मुतालिक अहम और मुस्तनद अपडेट्स पहुँचाते हैं। इसी तरह की अहम मालूमात और अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, इसके लिए इस चैनल को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो आइए अब असल मसले की तरफ बढ़ते हैं। अक्सर इस सारी कहानी की शुरुआत एक झगड़े से होती है। जब किसी कारकुन का अपने कफील से कोई तनाज़ा हो जाता है तो कफील गुस्से में आकर उस पर खुरूफ लगा देता है। तो सवाल ये है कि ये हुरूफ आखिर है क्या? दरअसल ये एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके जरिए कफील अपने कारकुन को भागा हुआ यानी एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कर देता है, और बस जैसे ही ये लगता है एक गैर मुल्की कारकुन के लिए मुश्किलात का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। हरूफ लगने के फ़ौरन बाद क्या होता है? सबसे पहले तो मुतासरा शख्स की कानूनी हैसियत ही ख़त्म हो जाती है। उसे मुमलिकत में गैर कानूनी समझा जाता है, वो कहीं भी कानूनी तौर पर काम नहीं कर सकता और सरकारी निज़ाम में उसका पूरा का पूरा प्रोफाइल ही ब्लॉक कर दिया जाता है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। बाज़ मामलात में कफील इससे भी एक कदम आगे बढ़कर कारकुन पर सफरी पाबंदी यानी ट्रैवल बैन भी लगवा देता है, और उसके बाद वो शख्स मुकम्मल तौर पर जैसे एक जाल में फंस जाता है। और ये कोई चंद दिन या महीनों की बात नहीं है। इस ट्रैवल बैन की वजह से लोग 2 से 3 साल तक इसी मुश्किल में फंसे रहते हैं। ना वो मुल्क से बाहर जा सकते हैं और ना ही अंदर कोई कानूनी कार्रवाई कर पाते हैं। और इसी दौरान जब इकामा भी एक्सपायर हो जाता है तो समझे बहरान और भी ज्यादा गहरा हो गया है। इस शख्स पर भारी जुर्माने लगना शुरू हो जाते हैं और उसकी रही सही कानूनी हैसियत भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर बहुत से लोग एक अहम सवाल पूछते हैं कि ऐसी सूरत हाल में वो अपनी कफालत यानी नकल कफाला क्यों नहीं करवा पाते। आइए इसकी वजूहात को समझते हैं। लोग कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन सिस्टम उन्हें आगे बढ़ने की इजाज़त आखिर क्यों नहीं देता? इसके पीछे क्या रुकावटें हैं? उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। पहली, जब तक हुरूफ एक्टिव है सिस्टम कफालत की तब्दीली की इजाज़त ही नहीं देता। दूसरी वजह, ट्रैवल बैन, जिसकी वजह से इस शख्स की हर किस्म की सरकारी नकलो हरकत पर पाबंदी लग जाती है। और तीसरी और आखिरी वजह, एक्सपायर्ड इकामा, जो इस पूरे अमल को मुकम्मल तौर पर रोक देता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस पेचीदा मसले का आखिर हल क्या है? देखें, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कानून के दायरे में रहकर ही इस मसले से निकला जा सकता है। सबसे पहला और अहम कदम तो ये है कि कफील से बराह रास्त बातचीत की जाए। अगर ये रास्ता बंद हो तो अगला मरहला हुरूफ हटाने के लिए बाकायदा दरख्वास्त देना है। इसके बाद सरकारी चैनल्स के जरिए कानूनी शिकायत दर्ज करवाने का ऑप्शन भी मौजूद है। और आखिरी लेकिन सबसे महफूज रास्ता यह है कि किसी काबिल एतमाद कानूनी मशीर से राब्ता किया जाए जो इस मुश्किल अमल में सही रहनुमाई कर सके। और यहाँ एक बहुत अहम बात याद रखनी है, किसी भी किस्म के गैर कानूनी तरीके से हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि इससे मसला हल होने के बजाय और भी ज़्यादा बिगड़ सकता है। ये मसला सिर्फ चंद लोगों का नहीं, बल्कि हज़ारों अफराद की ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम सबको मिलकर इस आवाज़ को अहकाम बाला तक पहुँचाना चाहिए। हम मुतालिका हुकाम से ये दरख्वास्त करते हैं कि ऐसे तमाम अफराद के लिए कोई रास्ता निकाला जाए जो सिर्फ ज़ाती झगड़ों की वजह से हुरूफ और ट्रैवल बैन का शिकार हो गए हैं। उन्हें कोई रिलीफ या एक नया मौका दिया जाए ताकि वो कानूनी तौर पर अपनी ज़िंदगी को दोबारा से शुरू कर सकें। जो लोग भी इस मसले का सामना कर रहे हैं वो कमेंट्स में मेरा मसला हरूफ है ज़रूर लिखें, ताकि इस इज्तिमाई आवाज़ का हिस्सा बन सकें और इस मसले की संगीनी को मज़ीद उजागर किया जा सके। इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना यकीनी बनाएं ताकि ये आवाज़ हर ज़रूरतमंद और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँच सके। लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी इस कोशिश को मज़ीद तक़वियत दें। मिलते हैं एक नई और अहम अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।